नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 5 के विषय गणित पाठ एक नियम से लेके एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम पाठ से संबंधित सरल सवालों से होते हुए हम कठिन सवालों तक जाएंगे। जैसे पाठ का नाम है एक नियम, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि इस एक का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो एक का अर्थ होता है एक पर आधारित। अब ये एक पर आधारित का क्या मतलब है, तो इसके लिए हम एक उदाहरण को करते हैं। एक लड़का मोहित है जो दुकान पे जाता है, वो एक 5 पेन का पैकेट देखता है जिसमें पेन 5 हैं। पूछता है कि भैया ये पेन कितने का है। दुकानदार बोलता है ये 30 रुपए की पैकेट है। बच्चा सोचता है तो हमें तो एक पेन खरीदना है। अब ये मांग रहे हैं भैया 30 रुपए, लेकिन ये 5 पेन दे रहे हैं ना, हमें तो एक ही लेना है। तो यहाँ पे दुकानदार ने उसको क्या बोला कि 5 पेन का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, 30 रुपए है। और उसको कितना लेना है, एक पेन। कितने का निकालना है भाई, एक पेन का मूल्य निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम भाग वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि 5 पेन का मूल्य 30 रुपए, तो एक पेन का मूल्य क्या करते हैं कि कुल मूल्य कितना है, 30 रुपए। और वस्तुओं की संख्या कितनी है, 5 रुपए से भाग देते हैं। और जब 30 में भाग देते हैं तो 30 में 5 से भाग देते हैं तो 5 छके 30, यानी 6 रुपए आता है। कितने रुपए आता है, 6 रुपए आता है। तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए। मोहित पेन लेके घर जाता है, उसका एक भाई है, देखता है कि भैया पेन लेके आए, कह रहा है कि पेन हमको भी चाहिए, हमको 2 उठे चाहिए। मोहित के पास समस्या आती है कि एक पेन तो 6 रुपए का है और मम्मी से हम कितना पैसा मांगे हैं पेन खरीदने के लिए। मम्मी के पास जाता है, कहता मम्मी ये छोटू है वो 3 पेन मांग रहा है। कितना पेन मांग रहा है भाई, 3 पेन। अब हम देखेंगे कि 3 पेन का मूल्य कैसे निकलेगा। तो वो एक पेन 6 रुपए में खरीदा रहता है। मम्मी उसकी पूछती है कि एक पेन कितना खरीदे, तो बोला 6 रुपए। तो ठीक है भाई, तो 3 पेन का मूल्य जोड़ो तो दाम कितना हुआ। तो एक पेन का 6 रुपए, तो 3 पेन का क्या करते हैं, एक पेन का दाम गुणे वस्तुओं की संख्या। एक वस्तु की संख्या, एक वस्तु का दाम कितना था, 6 रुपए। अब कितना निकालना है, 3 वस्तु का निकालना है, तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी कितने रुपए हो गया, 36, 18 रुपए। ऐसे ही अगर हमें 4 पेन का निकालना हो तो निकाल सकते हैं भाई। 4 पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, एक पेन का दाम कितना है, 6, और अब कितना निकालना है, 4। तो 6 गुणे 4 बराबर 24। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि 5 से हम किस पे निकाले, 1 पे निकाले। और 1 से कितने के निकाले, 3 को निकाले। 1 से कितने को निकाले हैं, 4 को निकाले, यानी 1 पे आधारित है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं एक पर आधारित। यानी किसी वस्तु के एक वस्तु का दाम निकालकर और उससे अधिक वस्तु के दाम निकालने की या मूल्य निकालने की विधि को ही क्या कहते हैं, हम एक नियम कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना होगा, 5 से 1 निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं भाई, भाग किए हैं। क्या किए हैं, भाग किए हैं। और भाग, और 1 से 3 निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे गुणा किए हैं। क्या किए हैं, गुणा किए हैं। देखिए क्या किए हम लोग, गुणा। फिर 1 से 4 निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, गुणा किए हैं। क्या किए हैं भाई, गुणा। ठीक है, हमने एक एग्जांपल की मदद से समझा कि एक का मतलब क्या होता है। उसकी हम परिभाषा समझ रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके, ठीक है, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके उसकी मदद से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। जैसे कि 5 पेन था, 5 पेन से हमने एक पेन का मूल्य निकाला। अब एक पेन से हम 3 पेन का मूल्य निकाल सकते हैं, 4 पेन का मूल्य निकाल सकते हैं, 5 पेन का मूल्य निकाल सकते हैं। इस विधि को हम लोग एक नियम कहते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग 2-3 सवाल को हल करके देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। हम सब टॉफी खाते हैं, टॉफी की दुकान पर जाते हैं, टॉफी खाते हैं। तो 4 टॉफियों का मूल्य मतलब दाम होता है। मूल्य मतलब क्या होता है, दाम। तो 4 टॉफियों का मूल्य जो है 20 रुपए है। कितने रुपए है, 20 रुपए है। तो अब पूछ रहा है कि 7 टॉफियों का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी से देखो, यही पे पता चलेगा कि एक नियम कहां लग रहा है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को गणित की भाषा में लिखते हैं। ठीक है,
कि 4 टॉफी का मूल्य, 4 टॉफियों का मूल्य कितना दिया है, 20 रुपए। ठीक है, देखो जो चीज ज्ञात करना होता है, जैसे मूल्य ज्ञात करना है तो उसको हमेशा कहां लिखते हैं, दाएं तरफ। ठीक है, जो चीज ज्ञात करना है उसको हमेशा दाएं तरफ लिखते हैं। ये बराबर है, बराबर के इधर ये दाएं, ये बाएं। तो हमें मूल्य निकालना है, तो दिया हुआ है कि 4 टॉफियों का मूल्य 20 रुपए है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, एक टॉफी का मूल्य, और एक टॉफी का मूल्य हो गया, कैसे निकालते थे भाई कि कुल मूल्य 20 में क्या करते थे, वस्तुओं की संख्या से भाग देते थे। तो 4 है तो 4 से भाग देना, 4 में क्या करना है, 20 में 4 से भाग देना, तो 4 बचे 20। कितना रुपया हो गया भाई, 5 रुपए। कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। तो एक टॉफी का मूल्य हुआ 5 रुपए। हमें निकालना कितना है, 7 टॉफियों का मूल्य। क्या निकालना है, 7 टॉफियों का मूल्य। तो अब एक टॉफी का मूल्य पता है तो 7 टॉफियों का मूल्य निकल जाएगा बड़ी आसानी से। तो 7 टॉफियों का मूल्य जो होगा वो क्या होगा, एक का कितना है 5, और कितने का निकालना है 7 का, 5 सते 35 रुपए, 5 सते 35 रुपए। इसमें दो चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, ये हल था। इसमें दो चीज कि पहले हमें क्या करनी है, भाग की क्रिया करनी है। क्या करनी है, भाग की क्रिया करके एक टॉफी का मूल्य निकालना है। ये भाग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। भाग की क्रिया करके हमें एक का मूल्य निकालना है। फिर हमें क्या करना है, एक से गुणा की क्रिया करनी है। क्या करनी है, गुणा की क्रिया। यहाँ पे गुणा की क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया करके हमें जितने वस्तुओं का मूल्य निकालना है निकाल लेंगे। जैसे 7 टॉफी का निकालना है तो 7 से गुणा कर देंगे, 8 का निकालना हो तो 8 से गुणा कर देंगे, 9 का निकालना होगा 9 से गुणा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 4 किग्रा चावल का मूल्य 68 रुपए। 4 किलो चावल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 68 रुपए। तो लिख लो कि 4 किग्रा चावल का मूल्य कितना रुपया, 68 रुपए। जो भी निकालना होता है, हमें दूसरे में क्या निकालना, मूल्य निकालना है। इसमें भी 9 किग्रा चावल का मूल्य जो भी निकालना होता है उसको हम लोग दाएं साइड लिखते हैं। तो मूल्य निकालना है तो उसको दाहिने साइड लिखेंगे। 4 किग्रा चावल का मूल्य कितना हो गया, 68 रुपए। अब हमें पूछिए तब क्या निकालेंगे, 1 किग्रा चावल का दाम। अच्छा, किग्रा का मतलब क्या होता है भाई, किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। तो 1 किग्रा चावल देखिए यहां से क्या करते हैं भाई, एक निकालने के लिए भाग की क्रिया करते हैं ना, भाग देंगे किसमें, 68 में भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, कितनी वस्तु थी, 4 से भाग देंगे। 68 में 4 से भाग देने पे आता है 17 रुपए। ठीक है, कितना रुपए, 17 रुपए। यानी 1 किग्रा चावल का मूल्य कितना पता चला, 17 रुपए। अब 1 किग्रा का निकल गया, निकालना कितना था हमें, 9 किग्रा का। तो हम लोग निकाल देंगे 9 किग्रा चावल का मूल्य कितना था भाई, 17 गुणे 9। गुणा करते हैं, 9 सते 63, 63 के 3, हाथ में लगा 6, 9 में 9, 9 6 15, 153 रुपए, 153। चलिए तो फिर हम इस सवाल को देखते हैं कि 4 किग्रा चावल का मूल्य 68 रुपए था और हमें 9 किग्रा चावल का मूल्य निकालना था। हम क्या किए कि 4 किग्रा चावल का मूल्य पहले लिख लिए, उसके बाद से हम पहले क्या करते हैं, 1 किग्रा चावल का मूल्य निकालते हैं। यानी 4 से किस पे आते हैं हम लोग, पहले 1 पे, फिर कौन सी क्रिया करके हम लोग आते हैं, भाग की क्रिया। कौन सी क्रिया करते हैं, भाग की क्रिया। यानी कुल मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं। 68 में 4 से भाग देने पे 17 रुपए आया। यानी 1 किलो चावल का दाम निकल गया कितना, 17 रुपए। अब चूंकि 1 का निकल गया, निकालना कितने का था हमें, 9 किग्रा का। कितने का निकालना है, 9 किग्रा का। तो 9 किग्रा चावल का दाम निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से 9 तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्रिया, गुणा की क्रिया। ठीक है, तो 1 किग्रा का जितना दाम था उसको लिख लो, और कितने निकालना है, 9 से निकालना है। तो 17 गुणे 9, 17 में 9 से गुणा करते हैं हम लोग
17 153, ठीक है, 153 रुपए। चलिए अभी दूसरा सवाल है, ठीक है, कह रहा है कि 2 दर्जन केले का मूल्य कितना रुपया है? 72 रुपए। 2 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 72 रुपए। तो 5 केले का मूल्य पूछ रहा है। कितने केले का पूछ रहा है मूल्य? 5 केले। यहाँ 2 चीज ध्यान देना होगा, यहाँ पे 2 दर्जन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 दर्जन दिया हुआ है। 2 दर्जन केले का दाम दिया हुआ है और पूछ कितना कर रहा है? 5 केले का दाम पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की चीज है कि 2 दर्जन, पहले लिख लेते हैं इसको, कि 2 दर्जन केले का मूल्य बराबर कितना हो गया? 72 रुपए। अब यही पूछा होता कि 5 दर्जन केले का मूल्य निकालो, तब हमारे लिए बहुत आसान होता। यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है, जो देखने वाली बात है, वो ये है कि 2 दर्जन यहाँ केला और यहाँ पे सिर्फ 5 केला। तो एक चीज हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में कितने केले होते हैं भाई? 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 2 दर्जन में 12 गुणे 2, 12 गुनी 24 केले। कितने केले हो गए? 24 केले। यहां से यह सवाल बहुत आसान हो जाएगा कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 2 दर्जन का कितना मतलब हो गया? 24, यानी 24 केले का दाम, 24 केले का मूल्य कितना है? 72 रुपए है। यहां से पहले हम इसको बदल लिए। क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पे दर्जन और यहाँ पे सिर्फ केलों की संख्या 5 दिया हुआ है। अगर ये भी दर्जन से दर्जन में निकालना होता तब तो बहुत आसान था, लेकिन 2 दर्जन दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 5 केले की पूछा है, तो हम पहले 2 दर्जन से केलों की संख्या निकालिए। तो 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 24 केले। तो 24 केले का मूल्य कितना हो गया? 72 रुपए। तो 1 केले का मूल्य निकालो भाई। 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 72 बटा 24, कुल दाम बटा किलो की संख्या। कुल दाम कितना है? 72 और किलो की संख्या कितनी है? 24। जब हम 72 में 24 से भाग देंगे तो क्या पाएंगे? 3 रुपए। क्या पाएंगे? 3 रुपए। यानी 1 केले का दाम कितना रुपया हो गया? 3 रुपए। अब 1 केले का दाम 3 रुपया हो गया, पूछ कितना रहा है? 5 केले का दाम। क्या पूछ रहा है? 5 केले का दाम। तो 5 केले का मूल्य बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15 रुपए। कितना रुपए? 15। तो कितना पता चला भाई? 15 रुपए। कैसे? थोड़ा सा रिवाइज फिर से करते हैं। 2 दर्जन केले का मूल्य हमें पता था, अब पूछ कितने रहा है? 5 केले का। तो पहले हम 2 दर्जन से पूरे केले, 2 दर्जन में कितने केले होते हैं ये निकाल लिए। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 12 दूनी 24 केले। कितने केले हो गए? 24 केले। तो 24 केले का मूल्य कितना हो गया? 72 रुपए। तो 1 केले का मूल्य निकालना है तो कौन सी क्रिया करेंगे? याद होगा, हम 2 सवाल में कर चुके हैं। पहले क्या करते हैं? भाग की क्रिया। और भाग किस में दिया जाता है? तो कुल मूल्य यानी 72 रुपए में पहले ऊपर क्या रखेंगे? अंश में क्या होगा? 72। और भाग किससे देंगे? कुल वस्तुओं की संख्या। यहाँ कुल वस्तु कितनी है? 24 है। 24 से भाग दे देंगे 72 में, हमें क्या मिलेगा? 3 रुपए। अब चूंकि 1 केले का मूल्य 3 रुपए पता चल गया और हमें निकालना है 5 केले का मूल्य, तो 5 केले का मूल्य निकालते वक्त क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं? गुणा की क्रिया। कौन सी क्रिया करते हैं? गुणा की क्रिया। गुणा किस में करेंगे? तो 1 केले का जितना मूल्य होगा और हमें जितने का निकालना है, 1 केले का मूल्य कितना है? 3 रुपए। 3 लिख लो। अब कितने का निकालना है? 5 केले का निकालना है, तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 15 रुपए। ठीक है। अभी हम एक एक नियम की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों को हमने हल किया। अब अभ्यास के लिए मैंने कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों का नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आप जिस तरीके से वीडियो में मैंने सिखाया है उसी वही तरीका अपनाते हुए आप इन सब सवालों को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एकदम घबराइएगा मत, जो भी उस वीडियो में बताया गया है उसी से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है और बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है। अभी मैंने आपको 5 सवाल दिए। 5 सवाल आप जब हल कर लेंगे
आपके उत्तर माला, आप उस उत्तर अपने जो आंसर मिलेगा उसको इस उत्तर माला से मिला सकते हैं कि पहले का आंसर कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, चौथे का कितना है, पांचवे का कितना है, और इस तरीके से हम अपने पढ़ाई को आगे ले चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।